अच्छा, आज जो हम लोगों ने लेक्चर कवर करना है, जो लैब पे हम लोगों ने चीज़ देखनी है, दैट इज़ क्वेरिंग फ्रॉम डेटाबेस। अच्छा, क्वेरिंग फ्रॉम डेटाबेस जो है ना, हम लोग लास्ट वीक से लेके चल रहे हैं। जो हम लोगों ने स्टार्ट में जब फंडामेंटल्स ऑफ एसक्यूएल पढ़ा, हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटाबेस के अंदर के स्कीमास और स्कीमास से लेकर हमने ऑब्जेक्ट्स तक की बात की। और जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स की बात की तो उसके अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिकली लास्ट लैब के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ ऑब्जर्व की थी या जो चीज़ पढ़ी थी, जो चीज़ सीखी थी, वो रिलेटेड थी टेबल से। फिर हमने ये बात की थी कि टेबल होता क्या है, टेबल इटसेल्फ क्या चीज़ है, टेबल ऑब्जेक्ट है तो इटसेल्फ किस पे कंप्राइज करता है। तो हमने ये बात की थी कि टेबल हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। बेसिकली कॉलम्स हमारे पास एट्रीब्यूट या फिर एंटिटी की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल ली थी एक स्टूडेंट, और स्टूडेंट के आईडी कार्ड अगर आप लोग अपना देखो तो उसके अंदर आप लोगों को बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि आप लोगों के एट्रीब्यूट्स क्या हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से फिर हम लोगों ने एम्प्लॉय की एग्जांपल ली थी, और एम्प्लॉय का जो हमारे पास टेबल ऑलरेडी प्रोवाइडेड था स्पॉट के अंदर, उसके साथ हम लोगों ने काम करने की कोशिश की थी। ठीक है, यहाँ तक की बात तो ये तो ओवरव्यू था पिछली लैब का। अच्छा, पिछली लैब और इस लैब के अंदर काफ़ी चीज़ों की सिमिलैरिटी और कुछ चीज़ों का चेंज भी है। मतलब अब यहाँ पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जबकि कंडीशनल स्टेटमेंट लास्ट वीक भी हम लोगों ने देखी थी। किस एंड पे देखी थी? जब हम लोगों ने वेयर का क्लॉज हम लोगों ने यूज़ किया था और सिंपली यूज़ करने की कोशिश की थी। आप लोगों ने कुछ चीज़ें एडिशनल भी पूछी थी जो हम लोगों ने आंसर कर दी थी वहाँ पर, और वहाँ पे हम लोगों ने रिजॉल्व करने की कोशिश की थी, जैसे बिटवीन का क्लॉज, जो कि आज हमने पढ़ना था लेकिन आप लोगों ने पिछली लैब के अंदर पूछ लिया था। तो होपफुली वो आप लोगों को समझ में आ गया था। स्टिल we'll try to complete everything in this lecture as well, और हम लोग रिपीट भी कर लेंगे, उसमें कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। लास्ट वीक हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, हम लोगों ने सेलेक्ट का क्लॉज पढ़ा था, ठीक है। और हम लोगों ने सेलेक्ट के क्लॉज के साथ हमने ये चीज़ देखी थी कि फ्रॉम का क्लॉज क्या होता है, सेलेक्ट का क्लॉज क्या करता है, वेयर का क्लॉज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने देखी थी लास्ट क्लास में। और सेलेक्ट के क्लॉज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर देते हैं जो हमें कंसोल के ऊपर डिस्प्ले पे चाहिए। फ्रॉम हमें क्लॉज जो होता है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि सोर्स टेबल कौन सा, ठीक है। सोर्स टेबल कैन बी मोर देन वन, वो हम लोग आगे की लैब्स के अंदर देखेंगे कि जब हमें एक नहीं एक से ज्यादा सोर्स से डेटा चाहिए तो हम लोग किस तरीके से फेच करते हैं। लैब नंबर 5 है जॉइंस की, हम उसमें से देखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग जो डेटा फेच करना सीख रहे हैं वो सिंगल सोर्स से कर रहे हैं। तो फ्रॉम का वो क्लॉज है, फ्रॉम का क्लॉज वो है जहाँ पे हम अपनी सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं और हम बताते हैं कि सोर्स टेबल कौन सा है जहाँ से हमें ये डेटा फेच करके लेकर आना है। सेलेक्ट के क्लॉज के अंदर हम वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं जो हमें ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कराना है, ठीक है। क्लियर है? वेयर का क्लॉज हमारे लिए कंडीशनल क्लॉज होता है, या क्राइटेरिया हम वहां पे मेंशन करते हैं कि किसी एट्रीब्यूट की कौन सी वैल्यूज हम लोगों को फेच करके लेकर आनी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट से पूछें या बात करें तो हम लोग वेयर का क्लॉज सिंपली जो हमारे पास इफ एल्स वाला क्लॉज होता है ना, उसी का रिप्रेजेंटेशन डेटाबेस के अंदर वेयर का क्लॉज कर रहा होता है, ठीक है। आप इफ के क्लॉज के अंदर मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हो, एंड और को यूज करते हुए सेम। अच्छा, अब जब हम लोग वेयर के क्लॉज के अंदर आ गए, हम लोगों ने लास्ट वीक भी ये बात की थी कि डेटा जो हमारे पास होता है वो सेंसिटिव होता है, जबकि क्वेरी हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैंने सेलेक्ट जो लिखा हुआ है कीवर्ड वो मैंने स्मॉल में लिख दूं या फिर मैं उसमें लिख दूं कैपिटल में लिख लूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेरी के ऊपर या क्वेरी के रिजल्ट के ऊपर। वेयर एज अगर मैं वेयर की क्लॉज के अंदर जो क्राइटेरिया मेंशन कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे लंदन मेंशन है, अगर मैं ये कैपिटल स्मॉल इनिशियल कैप्स किसी के अंदर में मेंशन करता हूं तो ये लाजमी तौर पे मैटर करता है किस तरह से किस एंड के ऊपर कि मेरा रिजल्ट इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगेन मैं करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, वेरिंग एग्जांपल, तो क्लियर हो जाएगा। स्कॉट टाइगर के साथ मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ईएमपी का टेबल मेरे पास मौजूद है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, तो देखो मेरे पास डेटा सेलेक्ट का क्लॉज मैंने कैपिटल में लिख लूं या फिर स्मॉल में लिख लूं, मेरे पास
रिजल्ट आउटपुट सेम ही है, 16 रोज हैं, वही तमाम डेटा मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा कैसे केस सेंसिटिव है? डेटा ऐसे सेंसिटिव है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल्स टू, अगर मैं इनिशियल कैप्स में भी लिख देता हूँ सेल्समैन, तो अब देखो मेरे पास आउटपुट नहीं आ रहा। वेयर अगर, क्योंकि मेरे पास डेटा कैपिटल लेटर्स के अंदर मेंशन्ड है, मेरे टेबल के अंदर जो स्टोर्ड है डेटा वो कैपिटल लेटर्स के अंदर है, अब मेरे पास 4 रोज रिटर्न हो रही है, सही है। इन 4 रोज का मतलब क्या है कि मेरे पास डेटा सेल्समैन का मौजूद था, बट जो मैंने क्राइटेरिया लिखा था डेटा उससे कंपेयर जब किया गया तो वो सेम नहीं था, सही है। तो डेटा हमारे पास सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है कि हमारे पास डेटा एग्जैक्टली सेम उसमें होना चाहिए, अगर ना हुआ तो हमारे लिए इशू हो सकता है। अब अगर लेट सपोज कि जो है हम ये कहते हैं कि भाई अब डेटा मेरे पास वेरिंग तरीके से, क्योंकि जब डेटा एंट्री हो रही होती है तो हर किसी का एक तरीका होता है डेटा एंट्री का, या तो आप स्ट्रिक्टली मैनेज कर लो एम्प्लॉइज को कि वो उसी तरीके से डेटा एंटर करें। लेट सपोज अगर आपने कैप्स में रखा है तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन आप कैप्स के अंदर ही चलाओ, ठीक है। कुछ जैसे फॉर्म्स होते हैं वो वैलिडेटेड होते हैं, हमेशा वो कैप्स कैपिटल के अंदर ही इनपुट ले रहे होते हैं, सही है। या फिर आप डेटाबेस लेवल के ऊपर भी आप ही चेक कर सकते हो, मतलब इंसर्शन के टाइम पे भी आप लोग कर सकते हो कन्वर्जन्स। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप अपनी क्वेरी को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर लो, या अपनी क्वेरी को इस तरह से लिख लो कि आपके पास वो डेटा केस सेंसिटिव के हिसाब से ही। जॉब अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा तो भी वर्क करेगा ना? नहीं, नहीं, यही मैं बेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो अगर मैंने ऊपर इनिशियल कैप्स के अंदर लिखा है तब भी नहीं कर रहा, अगर यही चीज मैं बिल्कुल क्या कहते हैं स्मॉल में लिखता तो भी काम नहीं करता ये लोग। क्यों? क्योंकि वो सेम नहीं है ना, नो रोज सेलेक्टेड, सही है। सेल्समैन आपके पास जो टेबल के अंदर इंसर्टेड वैल्यू है वो कंप्लीटली कैप्स लॉक के अंदर है, ठीक है, कंप्लीटली होली जो है कैप्स के अंदर लिखा हुआ है। तो जो आपका क्राइटेरिया है दैट शुड आल्सो बी इन कैप्स। अब वही बात मैं कर रहा था, आप लोगों को वही डिस्क्राइब कर रहा था कि एम्प्लॉय लेवल के ऊपर हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय कैपिटल के अंदर डाल दे, कोई एम्प्लॉय स्मॉल में डाल दे, कोई मतलब अगर डेटा एंट्री का बंदा है उसकी वो जॉब कर रहा है तो ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसी चीज को या तो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर आप लोग हैंडल करते हो या फिर डेटाबेस लेवल के ऊपर अगर क्वेरी करते हुए भी कर रहे हो हैंडल, तो किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है कि अगर आप सेल्समैन को कंप्लीटली कैप्स के अंदर लिखोगे डेटा सेल्समैन है, बाकी ये जो आपने लिखा है वो क्वेरी है, क्वेरी स्ट्रक्चर है, मैंने यही कहा था कि एसक्यूएल स्टेटमेंट वर्क कर जाएगा। एसक्यूएल स्टेटमेंट केस सेंसिटिव नहीं है, डेटा केस सेंसिटिव है, डेटा सेल्समैन है, बाकी आपका क्वेरी एसक्यूएल का पार्ट है, ठीक है। नाउ सेकेंडली, ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अब उसको कैसे हैंडल किया जाए? लेट सपोज तो हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ दोनों एंड्स को हम लोग सेम कर लें। दोनों एंड्स को सेम क्या कर लें, मतलब कि जो मेरे पास वेयर के बाद मैंने लिखा है वो भी अपर केस के अंदर मेंशन करें, और इसे भी मैं कहूँगा ये भी अपर केस के अंदर कन्वर्ट करके ही इसको कंपेयर करना। तो दोनों एंड्स के ऊपर क्या हो गए, सॉरी, सेम चीज हो गई। अब मेरे पास 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब अगर सेल्समैन, अगर जॉब टेबल के अंदर किसी भी एंड के ऊपर किसी भी तरह से लिखी हुई है, कैपिटल लेटर में लिखी हुई है, स्मॉल लेटर में लिखी हुई है, इनिशियल कैप्स में लिखी हुई है, कैमल केस में लिखी हुई है, बट जो अपर का फंक्शन मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है ये क्या करेगा, जॉब के एट्रीब्यूट को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा जो भी टेबल से वैल्यू है, सही है। ऑन दी अदर हैंड जो क्राइटेरिया मैंने खुद ने मेंशन किया है, ये
यहाँ पे भी इस वैल्यू को, सेल्समैन की वैल्यू को अपर का फंक्शन अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दोनों एंड्स के ऊपर मैं अपर केस को अपर केस से कंपेयर कर, ठीक है। अब एरर के चांसेस मिनिमाइज हो चुके हैं कि दोनों एंड के ऊपर सेम केस मैच हो रहे हैं। अब डेटा क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक के अलावा बाकी तमाम चीजों को हमने हैंडल कर लिया है। यहाँ पे क्राइटेरिया सेल्समैन सेल्समैन ही रखा है। अब अगर सेल्समैन के कंपैरिजन के अंदर हम लोग सेल्समैन करते हैं तो वो चीज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसका एक और ऑप्शन क्या था कि अगर आप लेट सपोज कहते हो कि या तो अपर केस में होगा या लोअर केस में होगा या इनिशियल कैप्स, तो आप और के साथ भी कर सकते थे। लेकिन फीजिबिलिटी हमारे पास ज्यादा आसान तरीका या ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि हम लोग दोनों एंड्स को सेम केस के अंदर ले आए और उसके हिसाब से कंपेयर कर लें, ठीक है। तो ऑरिकल के ऊपर भी लोड कम और आपका काम भी आसान और बेहतर, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं, डेटा कंपैरिजन की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो वेयर के क्लॉज के अंदर। तो आप वार्चर वैल्यूज भी कंपेयर करो तो इसी तरीके से आपको हो सकता है कि आप डेट वैल्यूज भी कंपेयर कर रहे हो। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डेट वैल्यूज। तो डेट वैल्यूज जो है ना, आपका एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये एक फॉर्मेट है। डेट जो है ना, डेट के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। लेट सपोज अगर मैं बात करूँ ना, डेट फॉर्मेट्स इन ओरेकल, देखो हर डेटाबेस के हिसाब से ना एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर ना वो होता है पर्टिकुलर फॉर्मेट के। फर्स्ट दैट विल बी डे, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर वो डेट किस तरीके से कि डेट दो दो डिजिट्स के ऊपर डेट, MON मंथ मतलब JUL जुलाई, जुलाई को रिप्रेजेंट करने के लिए इनिशियल 3 कैरेक्टर्स, और फिर 1992 लेट सपोज, ठीक है। तो वो तमाम चीजें इस तरीके से हर एक डेटाबेस के हिसाब से डेट टाइम फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, सही। और अगर आपको लेट सपोज देखना है कि ओरेकल का डिफॉल्ट डेट टाइम क्या, सॉरी डेट फॉर्मेट क्या है, तो सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल। डुअल हमारे पास एक डमी टेबल होता है, ठीक है। लेट सपोज अगर मुझे कभी ऐसी कंप्यूटेशन सिर्फ करनी है ओरेकल डेटाबेस के लेवल के ऊपर और मुझे सिर्फ उसका आंसर कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना है, तो डुअल वो एम्प्टी टेबल होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सके OLTP के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है, मैंने जिस तरह से आपको बताया, दो डिजिट्स का डेट DD डैश MON अक्टूबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थ्री कैरेक्टर्स के ऊपर OCT एंड 20। अब हमारा डिफॉल्ट पे क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट पे मेरा क्या कहते हैं, वो क्या बन जाएगा फॉर्मेट, मेरे पास फॉर्मेट बन गया ओरेकल का DD स्लैश MON स्लैश सॉरी स्लैश डैश और YY, ये मेरे पास बन गया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इसके अंदर से सिस्टम डेट को रिप्रेजेंट करवाया तो उसने किस तरीके से रिटर्न ऑप्शन दिया। हाँ, अगर मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास बड़े सारे फॉर्मेट्स हैं गिवन, ठीक है। देखो DDD डेट ऑफ द ईयर, डे ऑफ द ईयर सॉरी, इस तरीके से ये तमाम चीज़ें मैं कर सकता हूँ, क्लियर है। मंथ अगर आप लिखोगे तो आपके पास कंप्लीट मंथ आ रहा होगा, सही है। अगर आप M लिखोगे तो आपके पास 0 to 12 के अंदर आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन आ रही होगी। इसी तरीके से आप MON लिखोगे तो एब्रीवेटेड नेम ऑफ द मंथ आ रहा होगा, जो कि हमारे पास इस वक्त आ रहा है। तो मैंने आपको जो चीज़ दिखाई है तो ये चीज़ है, ठीक है, जो करंट डिफॉल्ट ओरेकल का डेट फॉर्मेट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर हमें डेट कंपेयर करनी है तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो ये हायर डेट और ये हायर डेट बड़ी डिफरेंट है, ठीक है, ये कैरेक्टर वैल्यूज है, सही। तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एसक्यूएल फंक्शंस की अगली लैब है, लैब नंबर 3, तो हम लोग उसके अंदर वो स्पेसिफिकली देखेंगे। आज हम लोगों ने जो चीज़ देखनी थी वो ये देखनी है हम लोग एंड और को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, वेयर के कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर एंड और कैसे यूज़ किया जाता है। लेट सपोज अगर आपके पास क्राइटेरिया ये आता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करा दिया जाए जिनकी जिनकी जॉब या तो क्लर्क है या सेल्समैन है, या सेल्समैन है या मैनेजर है, सिर्फ वही एम्प्लॉयज हैं, तो फिर क्या किया जाए। लेट सपोज सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब
from EMP where job equals to salesman or job equals to manager। तो ये वो एम्प्लॉयज हैं जो या तो सेल्समैन है या फिर मैनेजर है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मैं कहता हूँ कि ऐसे एम्प्लॉयज शो करवा दो या तो वो सेल्समैन हो या फिर उनकी सैलरी 2000 से ज्यादा हो। तो मेरे पास क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सैलरी ग्रेटर देन 2000। सही। तो इस हिसाब से मेरे पास आ रहे हैं वैल्यूज, ठीक है। एक वेयर के क्लॉज के अंदर मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी लगा के शो करवा दिया और एक ही सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर मल्टीपल क्राइटेरियाज भी लगा के आपको शो करवा दी। अगर इसी और को मैं चेंज करना चाहूँ, अगर मैं सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाह रहा हूँ तो मैं कितने और मेंशन करूंगा। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि सैलरी के ऊपर ही मैं लगाता हूँ और मैं कहता हूँ या तो ऐसे एम्प्लॉय शो करवा दो जिनकी सैलरी 1000 है या 2000 है या 3000 है। सही है। अब मैंने एक ही एट्रीब्यूट के ऊपर 4 क्राइटेरिया लगाए, सैलरी के एट्रीब्यूट के ऊपर 4 क्राइटेरिया। ऐसे एम्प्लॉय शो करा दो जिनकी सैलरी या तो एग्जैक्टली 1000 है या एग्जैक्टली 2000 है या एग्जैक्टली 3000 है, सॉरी, या एग्जैक्टली 5000 है। ये मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट की, मेरे पास 9 रोज रिटर्न हो रही है। सही है, क्लियर है यहाँ तक की बात। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक क्लॉज होता है, एक क्वालिफायर है इन का, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, वेयर सैलरी इन मैंने मेंशन किया ब्रैकेट में। अब मुझे ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम। देखो एग्जैक्टली सेम मेरे पास पूरी रोज रिटर्न हो रही है, नंबर ऑफ रोज 9 रिटर्न हो रही है और डेटा भी मेरे पास एग्जैक्टली सेम होगा। अगर देखना चाहो तो एक बार देख लो ताकि ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि क्या हमारे पास डेटा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो मैंने ऊपर जो क्वेरी लिखी थी, ऊपर मेरी क्वेरी क्या थी, ऊपर मेरी क्वेरी ये थी कि ऐसे एम्प्लॉय शो करवा दो जो जिनकी सैलरी 1000 है और 2000 है और 3000 और 5000, ठीक है। मुझे 4 मरतबा एट्रीब्यूट मेंशन करना पड़ा, 4 मरतबा कंडीशन देनी पड़ी, मतलब इक्वल्स टू के साथ अपना क्राइटेरिया। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, वेयर सैलरी इन, इन का मतलब होता है और का ऑल्टरनेटिव है बेसिकली, वेयर सैलरी इन। अच्छा, इक्वल्स टू के ऑपरेटर के अंदर ये कर सकते हैं कि इक्वलिंग का अगर मुझे कंपैरिजन इक्वल टू का है तब मैं इन यूज कर सकता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कि कंपैरिजन अगर कर रहा हूँ मैं ग्रेटर देन लेस देन, तो उसके साथ ये चीज फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात। ये तो बात हो गई हमारी और के एट्रीब्यूट की या और के क्वालिफायर की। इसी तरीके से हम लोगों के पास एक और इस तरीके से ये भी हो सकता है कि मैं आपसे ये कहूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कहा कि या 1000 है या 2000 है या 3000, इस तरीके से मुझे डिफाइन कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसी रेंज मतलब मैं ऐसी लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर तमाम तरह के एम्प्लॉयज आ जाएं जिनकी सैलरी रेंज 1100 टू 3000 हो। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना क्राइटेरिया किस तरह से डिफाइन करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में वर्क नहीं करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में वर्क नहीं करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू में वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, मैं भी बात कर रहा था कि अगर ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करनी है, जैसे मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉयज ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट मुझे
निकाल कर दे दूं, जिनकी सैलरी 1100 से 3000 के बीच में है, या ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 3500 या 3100 है, मतलब 3000 तक की रेंज के अंदर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी कॉमा जॉब कॉमा डिपार्टमेंट नंबर, लेट सपोज जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उनकी, तो वो मैं मेंशन कर रहा हूँ सिलेक्टेड क्लॉज में, फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी is greater than or equal to 1100 and salary is less than equal to 3000। तो अब ये इंक्लूसिव हो गया 1100 और 3000, मेरी सैलरी रेंज के अंदर ये चीज़ मेरे पास जनरेट हो गई। सही है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसी चीज़ को कम करने के लिए लास्ट वीक भी आप लोगों ने पूछा था, हम लोगों के पास एक और क्लॉज होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी between साथ बेटा आपका माइक नहीं है, आप बार बार चैट में लिख रहे हो, मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। 1100 एंड 3000 बिल्कुल ऐसे ही साथ जैसा आप कह रहे हो कि बिटवीन लग जाएगा, ठीक है, तो बिटवीन के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने रेंज भी डिफाइन की भी है और उसके साथ साथ एक और भी आपने वो देना है, क्राइटेरिया देना है, तो वो आप कैसे मेंशन करोगे, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। लेट सपोज मैं कहता हूँ 1100 से 3000 के दरमियान उसकी सैलरी तो हो, लेकिन उसकी जॉब मैनेजर नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग मैनेजर्स मुझे शो करवाओ, तो मैं क्या करूंगा, बिटवीन 1100 एंड 3000 एंड जॉब नॉट इक्वल टू, इस तरीके से मेंशन करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन को अगर आप ये लिखोगे तो दिस बिकम्स नॉट, ओके, नॉट इक्वल्स टू मैनेजर। अब देखो यहाँ से मैनेजर एक्सक्लूड हो गए, सही, ये बात समझ में आ रही है। अगर ऊपर की लिस्ट और नीचे की लिस्ट में देखो तो हमारे पास दो तीन मैनेजर्स शो हो रहे थे, वो तीन मैनेजर्स मेरे पास यहाँ पे एक्सक्लूड हो गए। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये जो साइन है उसका मतलब एक्सक्लूड है? जी बेटा, वो जो आपने ब्रैकेट्स बनाए दो, उसका मतलब एक्सक्लूड है? बेटा मैंने ब्रैकेट्स नहीं बनाया, मैंने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बनाया, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट का है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन लेस देन। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है नॉट, ओके। सही। अच्छा, नॉट आप यूं भी देख सकते हो, ठीक है, क्लियरली एक्सप्लिसिटली कैरेक्टर वाइज भी आप लिख सकते हो नॉट, ठीक है, वरना सिग्नेचर वाइज ये ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ठीक, दोनों चीजें, नॉट आप दोनों तरह से लिख सकते हो, या मतलब मैं लिख के दिखा देता हूँ, फिर जॉब नॉट इन मैनेजर, सही। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद होपफुली, अच्छा कोई क्वेश्चन है यहाँ तक कि, देखो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, हम लोगों ने वेयर की क्लॉज के अंदर दो चीजें पढ़ी हैं, दैट इज इन एंड बिटवीन, सही है, तो प्लीज मुझे क्लियर कर दो कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया। आ गया सर। ओके बेटा, एक बच्चे का जवाब आया, बाकी बच्चे ऑनलाइन आके जा चुके हैं। सर जॉब एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल्स टू मैनेजर, ये भी चल रहा है। जॉब सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल्स टू मैनेजर, अगर ये मतलब जो बिल्कुल, ये नॉट भी के हम है, लोग नॉट के लिए ये भी यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल
जो क्या है एसक्यूएल सर्वर, उसके अंदर जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, ये एसक्यूएल का ही है बेसिकली, स्ट्रक्चर तो एसक्यूएल का है, तो क्वेरी लैंग्वेज आपकी दोनों जगह पे मोर और लेस सेम ही होती है, ठीक है, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। सर आ गया समझ। आगे समझिए, कौन है जीरक, उठ गए हो तुम? यस सर, मैं सर उठा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग एक नई चीज, थोड़े से आगे की तरफ आ जाते हैं हम लोग। वेयर के अंदर ही आज जो हम लोगों ने एक और चीज पढ़नी है, दैट इज वाइल्ड कार्ड, ठीक है। वाइल्ड कार्ड होता क्या है? जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लेट सपोज आपके पास एम्प्लॉय जो जॉब पोर्टल है, जहाँ पे ये सीवी मैनेजर है, सीवी सॉर्टिंग का आपने एक टूल बनाया हुआ है, तो आपके पास डेटाबेस के अंदर जो डेटा आया हुआ है उसके अंदर होपफुली उसके अंदर उसका नाम आ रहा होगा, उसके फादर का नाम आ रहा होगा, उसकी क्या कहते हैं जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है, जॉब टाइटल जिस जॉब टाइटल के लिए उसने अप्लाई किया है वो, उसका स्किल सेट या क्वालिफिकेशन आ रही होगी आपके पास, मैनेज हो रही होगी आपके टेबल के अंदर। इसी तरीके से आपने उसके साथ क्या क्या मैनेज किया हुआ होगा, एक जॉब डिस्क्रिप्शन या जो है क्या कहते हैं उसकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन मांगते हैं कि उसके पास क्या स्किल सेट है, ठीक है। उससे क्या होता है कि लेट सपोज अगर मुझे जॉब है और जॉब की डिस्क्रिप्शन है, तो अगर मुझे जॉब सर्च करनी है, आप लोगों ने रोजी वगैरह पे गए हो तो आप लोग सर्च करते हो, लेट सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो भी आपके पास आ रहा होता है, एसक्यूए लिखते हो तब भी आ रहा होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस लिखते हो तब भी आ रहा होता है। अब देखो एसक्यूए पे भी वही रिजल्ट्स आ रहे थे मोर और लेस, और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर भी दोनों चीजें सेम ही है, बट अगर जॉब टाइटल से सर्च करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एसक्यूए दिखना चाहिए, बट वेयर अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस भी शो कर रहा है वो, तो उसका क्या मतलब है कि वो जॉब टाइटल के ऊपर सर्च नहीं कर रहा है, वो किसी और फील्ड के ऊपर सर्च कर रहा है। अब वो फील्ड ये तो नहीं हो सकती कि इसका एब्रीविएशन खुद से एक्रोनियम उसका फाइंड आउट करो और मुझे बताओ, ये नहीं हो सकता। बट क्या होता है कि जॉब टाइटल के साथ साथ जॉब डिस्क्रिप्शन भी होती है, और वो उसके मेटा डेटा के अंदर वो सर्च कर रहा होता है कि क्या हमारे पास ये चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। ऐसे सिचुएशंस के अंदर जब हम लोग, हमारे पास मैचिंग परफॉर्म करनी है इन बिटवीन डेटा, तो हमारे वाइल्ड कार्ड यूज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब हमें एक डेटा मौजूद है उसके अंदर से इन बिटवीन कोई मैचिंग परफॉर्म करनी है, हो सकता है उसके पहले कुछ और लिखा हो सकता है उसके बाद कुछ लिखा हो सकता है पहला लेटर की मुझे मसला नहीं है, दूसरे लेटर से मुझे सर्चिंग परफॉर्म करनी है, या तीसरे लेटर से या चौथे लेटर से, तो इस हिसाब से अगर मुझे परफॉर्म करना है तब वहाँ पे मैं वाइल्ड कार्ड यूज करता हूँ। अब वाइल्ड कार्ड्स यूँ बेसिकली अगर मैं थ्योरी के अंदर बताऊंगा तो आप लोगों को इतना क्लियर नहीं होगा। मैं एक चीज़ परफॉर्म करता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो मुझे बताएं कि किस तरीके से चलता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास प्रॉम्प्ट हो रहा है कि 1 मिनट रह गया, तो मैं एक और नई मीटिंग जनरेट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ काइंडली उसमें जल्दी से क्या करें ज्वाइन कर लें, तो हम लोग वाइल्ड कार्ड्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्लियर है? ओके बाकी सब भी ज्वाइन कर लेंगे? प्लीज हर श्योर कर थैंक यू बेटा, यस सर। थैंक यू।